सो हे व्हाट्सअप गाइस, एक बार फिर से आ चुका हूँ मजेदार से ट्यूटोरियल वीडियो के साथ में, जिसमें आपको आज बताने वाला हूँ कि पायल गेमिंग की तरह थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पीएससीसी में आ जाना है। पीएससीसी में आने के बाद में आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लेना है 1920 बाय 1080 का। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है, कि जो आपका जो एम्प्टी वाला पेज रहेगा इसको आपको कर लेना है पूरा ब्लैक फिल करने के बाद में गाइस आपको क्या करना है कि आपको जब मैं पैक दूंगा उस पैक में से आपके थंबनेल का बैकग्राउंड ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि पायल गेमिंग का बैकग्राउंड में ऐसी अपना नेचर वगैरह का रहता है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसको ऐड कर लेना। इसको ऐड करने के बाद में गाइस आपका जो भी फोटो रहेगा, अगर आप किसी के लिए बना रहे हो तो यहाँ से स्ट्रेचिंग मोड ऑन है भी इसका, इसको फिर से ऐड करता हूँ। इसको ऐड करने के बाद इसको हम करेंगे स्ट्रेचिंग मोड ऑफ करेंगे सबसे पहले तो। चलो हाँ, अब क्या करना है गाइस, आपको जो भी आप जिसके लिए बना रहे हो आप उसका पीएनजी ऐड कर सकते हो, या फिर आप खुद के लिए बना रहे हो तो खुद का भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे जो आपका फोटो रहेगा ना गाइस, उसको ज़्यादा बड़ा रखना, मतलब थोड़ा, क्योंकि इसमें आपका कोई भी टैक्स वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, आपने जैसे यहाँ पे आपका फोटो वगैरह ऐड कर लोगे, उसको ऐड करने के बाद में गाइस आपको क्या करना है, आपको अपना कोई भी बैकग्राउंड में नेम वगैरह जो भी आपके चैनल का नेम रहेगा उसको ऐड कर लेना है। उसको ऐड करने के बाद में उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी स्ट्रेचिंग मोड पे यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे नेम को थोड़ा सा पायल के पीछे रखना है, पायल के पीछे रखने, तो इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके इधर कर लेंगे। हाँ, अब ये परफेक्ट हो चुका है, लेकिन अब ये पायल के ऊपर आ रहा है तो इसको हम यहाँ से पीछे कर लेंगे। और पीछे करने के बाद में गाइस आप इसको क्या करोगे, इसको लीनियर डॉज कर दोगे, सॉरी लीनियर डॉज नहीं, ओवरले कर दोगे। ओवरले करने के बाद में आपको ये करना है गाइस कि आपके जो थंबनेल रहेगा ना, इसमें आपको फोटो लेना है, जो आपकी फोटो रहेगी उसके ऊपर एक एम्प्टी लेयर बनाना है। एम्प्टी लेयर बनाने के बाद में ब्रश वाले टूल में आना है। ब्रश वाले टूल में आने के बाद में आपको ये कलर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख लो, ऊपर 340 है, बीच वाले में 50% है और लास्ट में 100% है। आपको क्या करना है कि आपकी जो भी बॉडी रहेगी उसके एक आउटलाइन बनानी है, मतलब ये लगना चाहिए कि आपके ऊपर ग्लो आ रहा है बैकग्राउंड से। तो आपको आपके आउटलाइन बनानी है बॉडी के कोने कोने में, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। फटाफट करते हैं। देन इसको क्या करना है गाइस, आपको लीनियर डॉज कर देना है। लीनियर डॉज करने से क्या होगा कि अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। देन इसके बाद आपको गॉसियन ब्लर पे जा करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे कितना शानदार लग रहा है कि आपके पीछे से ग्लो आ रहा है, आपके हैंड में भी आ रहा है। ठीक है, इसको डुप्लीकेट लेयर कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा चाहिए। इसके भी मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और गॉसियन ब्लर देंगे। हाँ, अब ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है जैसे कि, है ना। तो इसको क्या करना है, हमने जो ऊपर सेकंड वाले ले लिए थे उसकी ऑपोसिटी को हम थोड़ी सी कम कर देंगे, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा ना लगे। हाँ चलो, अभी ठीक है गाइस। इतना सब करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको फाइल के सामने, मतलब कि ये यहाँ पे, सॉरी अभी मैं उसी लेयर में कर रहा था। हाँ, एक एम्प्टी लेयर में लेके बता रहा हूँ आपको। जैसे कि इधर साइड है और यहाँ पे ये फ्लावर्स है, तो हमको सामने लेके आना पड़ेगा पायल के, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्टी लेयर को हटा देता हूँ मैं। यहाँ से हम ये फूल वगैरह ऐड करेंगे जो कि आपको पैक में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि हमको इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसको अभी इतना कर रहा हूँ। अब हमको थोड़ा सा इधर साइड भी लाना पड़ेगा, इधर साइड भी लेके आना है। तो हम यहाँ से सबसे पहले तो इन्हीं फ्लावर्स में से थोड़ा सा काट लेते हैं, इधर साइड का काट लेता हूँ। देन इसके बाद में क्या करूँगा, लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करूँगा, तो यहाँ पे एक अलग से लेयर बन गई। ठीक है, तो इसको मैं लूँगा, थोड़ा सा मूव करके मैं इसको साइड में कर दूँगा। अब देखो यहाँ पे साइड में करने के बाद इसको बैकग्राउंड कर देता हूँ। तो ये चलो ठीक है, बढ़िया है। इसको एक बार डुप्लीकेट करूँगा, डुप्लीकेट करने के बाद में इसको साइड में करूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आपको पैर के सामने फ्लॉर दिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत ख़राब लग रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एफएक्स वाले टूल में जा करके इसको गॉसियन ब्लर दे देंगे। इसको हम ज़्यादा गॉसियन ब्लर नहीं देते हैं। हाँ, इसको हम 20 दे देते हैं। हाँ 20 नहीं यार, 15 में, हाँ 15 में ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि आधा काम अपना हो चुका है।
गाइस इसके बाद क्या करना है कि आपको एक और एम्प्टी लेयर लेनी है और इसके बाद आपको फिर से ब्रश वाले टूल में जाना है। देन आपको साइड में जहाँ पे आपने फ्लोर वगैरह ऐड करे यहाँ पे आपको ये ब्रश मार देना है जिससे कि इसका कलर चेंज होता है। फिर से हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हम लोग लीनियर डॉज करेंगे देन फिर से गॉसियन ब्लर में जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग फिर से गॉसियन ब्लर देंगे। अब जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका गॉसियन ब्लर के कारण जो फ्लावर थे वो ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इसको हम ऑपेसिटी कम कर देंगे। हाँ अभी परफेक्ट लग रहा है गाइस। लेकिन यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि जो बैकग्राउंड में बटरफ्लाइज थे गाइस अब वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो लेयर लिए तो उसके नीचे एक और हम लोग बटरफ्लाइज ऐड कर देंगे जो कि आपको पैक में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से पिक्सल को सबसे पहले मैं हटा देता हूँ। ओके चलो, अभी बटरफ्लाई सीन को हम लोग सबसे पहले तो परफेक्ट बिठा लेते हैं। ओके सॉरी, इसका भी इशू वाला तो और नहीं था। चलो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हाँ परफेक्टली मेरे ख्याल से तो ये हो चुकी है फिट। नहीं रुको, लेफ्ट साइड से रह गई थी अरे यार। चलो मैं यहाँ पे इसको पहले बिठा देता हूँ। आपने बस इसको इतना कर देना है। हाँ चलो, अभी परफेक्ट बैठ चुके हैं। अब जैसे बटरफ्लाई आपने ऐड कर दिया गाइस, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक लेयर बनाना है। और इस बार आपको अब इसमें गॉसियन ब्लर पे मतलब ब्रश टूल पे जा करके सबसे पहले तो फ्लावर पे ये जो कलर जो है इसको पूरा ऐड कर देना है। और यह वाले ऑप्शन में जा करके शो पॉइंटर कर देना है, इसका ब्रश कम कर देना है और बटरफ्लाई के ऊपर आपने कलर कर लेना है। जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वैसे करना है, क्योंकि बटरफ्लाई के ऊपर भी ग्लो आना चाहिए। या फिर आप बटरफ्लाई अगर कुछ और यूज़ करना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं कलर ऐड कर लेता हूँ फटाफट। हाँ चलो गाइस, मैंने यहाँ पे कर लिया, हाइट पॉइंटर कर देता हूँ। इसको भी अभी मैं यहाँ से लीनियर डॉज करूँगा और गॉसियन ब्लर करूँगा। एक और बार इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ से लीनियर डॉज कर देता हूँ, सॉरी गॉसियन ब्लर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको ये थंबनेल है कि अभी बन चुका है, लेकिन ये पूरा नहीं बना है अभी। ठीक है, अब इसका 70% काम हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले सेव कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सेव होता है गाइस, जिसको सेव करते नहीं आता मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन इसके बाद सेव टू गैलरी एंड JPEG इसमें क्लिक करके ओके कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद में आपकी जो थंबनेल लगा है सेव हो जाएगा। अब इसके बाद में गाइस जो काम बचा है, आपको क्या करना है कि आपको रेमिनी में जाना है। ठीक है, तो चलिए चल लेते सबसे पहले। क्यों होता है जबकि मैं MoDP का यूज़ कर रहा हूँ, MoDP में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि उसमें नॉर्मल वाले में तो फिर ऐड वगैरह दिखाए जाते हैं। अब जैसे कि रेमिनी ओपन हो चुका है गाइस, तो आपने जो थंबनेल बनाए थे उसको सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। चलो गाइस, ये यहाँ पे मैंने थंबनेल को ऐड कर लिया। थंबनेल के ऊपर क्लिक करना है हमने। थंबनेल में क्लिक करने के बाद में आपको इसको इनहैंस कर लेना है। ये एक तरीके से हमारा अपस्केलर का काम करेगा। अब जैसे यहाँ पे इसको पूरा रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है, देखते हैं क्या करता है ये। जिसने भी अब तक लाइक नहीं करा लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो।
अब जैसे कि देख पा रहे हो गाइस, ये थंबनेल अभी कितना शानदार लुक दे रहा है। पहले कुछ और लुक दे रहा था और अभी कुछ और लुक दे रहा है। यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद में आप देख सकते हो गाइस कि कितना शानदार थंबनेल दिख रहा है। पहले कुछ इस तरीके से दिख रहा था और अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय गुड नाइट, टेक केयर। महंगी जिवे पज बैठे सारे गुट ते लखां दे आ शो पीस वाधू दा कर दे आ शो नी